निगम की ओर से की गई टैक्स बढ़ोतरी का चौतरफा विरोध अब शहर में देखा जा रहा है, जहां अब इसे लेकर बीजेपी नेता और निगम के पूर्व राजस्व प्रभारी ललित पोरवाल ने भी अपना विरोध जताया। देखिए रिपोर्ट। इंदौर नगर निगम ने जब से टैक्स बढ़ोतरी का फरमान जारी किया है, तब से ही निगम के इस फैसले का पुरजोर विरोध हो रहा है। जहां इस फैसले का कांग्रेस विरोध कर रही है, तो वहीं बीजेपी से जुड़े नेता भी इस फैसले पर नाराजगी जता रहे हैं। वहीं पुराने भाजपाई और कई बार निगम की राजस्व समिति की कमान संभाल चुके ललित पोरवाल ने भी निगम के इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए आय बढ़ाने के कई आवश्यक सुझाव निगम को दिए। निगम के अधिकारियों द्वारा इस कोरोना काल में, जब पूरा शहर संकट के दौर में गुजर रहा है, लोगों का व्यापार बंद है, लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है, और इस तरह 2-3 गुना टैक्स बढ़ाना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और मैं इसको ऐसा मानता हूँ कि अधिकारियों ने कोई जनप्रतिनिधियों से चर्चा नहीं की और अपनी मर्जी से इस तरह टैक्स बढ़ाना शहर के हित में नहीं है। और इसलिए मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी से निवेदन करूंगा कि ये जो नगर निगम के अधिकारियों ने ये नया टैक्स लागू किया है, इसे स्थगित किया जाए, क्योंकि इंदौर नगरपालिक निगम जो एक मिनी सरकार है, मिनी सरकार का अर्थ होता है कि जीते हुए जनप्रतिनिधि शहर को कैसे चलाना, शहर की व्यवस्था में कैसे सुधार लाना, ये जनप्रतिनिधि निर्णय करेंगे। और आने वाले समय में नगर निगम के चुनाव होंगे और चुनाव के बाद जो परिषद आएगी, वो परिषद इस शहर के विकास को कैसे गति देना, इसके बारे में निर्णय करेगी। साथ ही ललित पोरवाल ने कुछ अधिकारियों की लापरवाही से निगम को नुकसान होने की बात भी कही। नगर निगम में जो लीकेजेस है उसको बंद करना और व्यवस्था कैसे करना, मुझे बहुत ही तकलीफ़ होती है कि नगर निगम के अधिकारी जो हैं, उनकी उपस्थिति में सरवटे बस स्टैंड से लेके राजकुमार ब्रिज तक की सीमेंट कंक्रीट की सड़क बनती है। पूरे शहर में सीमेंट कंक्रीट की सड़क बनी, करोड़ों रुपए सड़कों में बनाने में खर्च किए, और उसमें ड्रेनेज लाइन भी पूर्व में डाली गई थी। लेकिन उस समय अधिकारियों ने, ठेकेदारों ने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि पानी का जो स्लोप होता है वो ठीक से हो, और स्लोप नहीं होने के कारण अनेक जने सीमेंट कंक्रीट की सड़कें तोड़कर फिर से नए पाइप डाले जा रहे हैं, नई व्यवस्था कर ली जा रही है। जिन अधिकारियों की उस समय ये ड्यूटी थी, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए कि उनकी लापरवाही के कारण नगर निगम का करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, और वो करोड़ों रुपए का नुकसान जो हो रहा है वो आप जनता के ऊपर थोपोगे, ये गलत है। मैं इसका विरोध करता हूँ कि इस तरह का टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिए। ललित पोरवाल ने अपना कार्यकाल याद करते हुए निगम को आय बढ़ाने के कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। आदरणीय धारकर जी जब मेयर थे और नगर निगम के पैसे की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, हमने लोगों से आग्रह किया कि आप सीमेंट दो, हम सड़क बनाएंगे। हमने जनता से आग्रह किया, आप सीमेंट दो, डामर दो, हम सड़क बनाएंगे। तो हम जनता को सहभागी बनाकर कैसे शहर का विकास करना, इसकी योजना बनाकर हम शहर का विकास हमने किया, और उसी का परिणाम है कि हमने करोड़ों रुपए की सड़कें जन सहयोग से बनाई, और इसके लिए इंदौर नगर निगम को अवार्ड भी मिला। उसके बाद में हम निरंतर नगर निगम की इनकम कैसे बढ़ाना, इसके लिए प्रयास करते रहे। पहले नगर निगम के जो लाइसेंस फीस होती थी वो 15-16 लाख रुपए आती थी, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जब महापौर थे, हमने लाइसेंस शुल्क की ऐसी व्यवस्था करी कि जो छोटे उद्योग हैं उनके अलग, बड़ी दुकानें अलग, बड़ी बड़ी होटलें अलग, और इसके कारण आज की तारीख में 3 करोड़ रुपए से अधिक लाइसेंस शुल्क के रूप में नगर निगम की आय हो रही है। हमने विज्ञापन का जो टैक्स होता है उसमें करोड़ों रुपए की इनकम बढ़ाई। तो नगर निगम की इनकम कैसे बढ़ाना, ये जनप्रतिनिधि और जनता की भागीदारी कैसे होना, हमने जनता की और प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर जन भागीदारी
के आधार पर शहर के विकास किए। पहले पार्टनरशिप के अंदर हमने शहर के अंदर कम से कम 10-15 बहुमंजिला पार्किंग बनाए, जिसमें नगर निगम का 1 रुपया भी नहीं लगा और नगर निगम को करोड़ों रुपए की इनकम हुई। बहरहाल लगातार उठ रहे विरोध के स्वर को देखते हुए सरकार ने फिलहाल टैक्स बढ़ोतरी के इस फरमान पर ब्रेक लगाते हुए इसे स्थगित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।